ज़्यादा मैं नहीं जानती हूँ कि शादी क्यों लेट होती है, लेकिन यहाँ एक एज जो है वो अबाउट 30 के बाद शादी करते हैं। तो 30 के बाद 35 के बाद तो AMH लेवल वैसे भी लो होना स्टार्ट हो जाता है, तो अकॉर्डिंग टू एज भी AMH लो होता है। तो लेट मैरिजेस का जो असर पड़ता है काफ़ी सारे पेशेंट्स में वो लो AMH को लेके पड़ता है, ऐसा नहीं है। बट हम लोग PCOD PCOS को सिर्फ 2 मंथ्स में क्लियर कराते हैं और ऑलमोस्ट हमारे जितने भी पेशेंट्स हमारे पास PCOD या PCOS से रिलेटेड ट्रीटमेंट ले रहे हैं वो 2 मंथ्स में ही फाइनली क्लियर हो जाते हैं, रिपोर्ट्स नॉर्मल होती हैं। यहाँ के लोग मुझे बहुत पसंद करते हैं, बहुत प्यार देते हैं और कश्मीर के लोगों से स्पेशली मुझे भी बहुत प्यार है और मुझे लगाव है यहाँ से। तो मैं यही मेरा एक मुद्दा है कि मैं चाहती हूँ मैं हर घर में एक हलाल औलाद हो और इसी वजह से मैं हर्बल ट्रीटमेंट को लेके ज़्यादातर यही फैसिलिटीज़ देती हूँ और पेशेंट्स को रिकवरी की तरफ लेके जाती हूँ। और अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी सारे पेशेंट्स कंसीव होते हैं। लास्ट 2 मंथ्स बैक हमारा एक कैंप हुआ था यहाँ पर दिसंबर में और हमारे 21 पेशेंट्स उसमें से कंसीव हो गए हैं जो कि लो AMH से बिलोंग करते हैं। देखिए अस्सलाम वालेकुम, मैं डॉक्टर अतिया सना और मैं मेरठ यूपी से बिलोंग करती हूँ। बेसिकली मैं हैदराबाद से हूँ और मैं इनफर्टिलिटी पे वर्क करती हूँ। जो भी पेशेंट्स इनफर्टिलिटी को फेस कर रहे हैं, जो IVF पे जाते हैं और IVF पे भी उनको कंसीव नहीं हो पाता है, वो हमारे पास आते हैं और हम नेचुरल कंसीव कराते हैं। ऑलमोस्ट स्टार हॉस्पिटल में सभी फैसिलिटीज़ है, ICU OT है और हमारे डॉक्टर्स काफ़ी सारे डॉक्टर्स यहाँ पर आते हैं, सभी तरह के डॉक्टर्स हैं, सारी ऑल सर्जरीज यहाँ पर होती है। PCOD PCOS एक महिलाओं की आम बीमारी है जो हम लोग इसको मेडिकल साइंस में इसको कुछ नहीं माना था, बट एक हार्मोनल डिसऑर्डर होता है फीमेल्स में। ये लाइफस्टाइल की वजह से भी हो सकता है, आपकी डाइट प्रॉपर नहीं होने की वजह से भी हो सकता है, क्योंकि आजकल ज़्यादातर फास्ट फूड का लोगों ने इस्तेमाल करना स्टार्ट कर दिया है, ठीक से टाइम पे प्रॉपर डाइट नहीं ले पाते और केमिकल से बेस्ड सारी फूड्स अवेलेबल हैं मार्केट में। तो इस वजह से भी PCOD के सिम्टम्स आ जाते हैं। बॉडी में हार्मोन्स इम्बैलेंस होने की वजह से इरेगुलर पीरियड्स का प्रॉब्लम होता है, जिसकी वजह से पेशेंट कंसीव करने में दिक्कतें फेस करनी पड़ती हैं काफ़ी सारी। इसी को PCOD PCOS कहा जाता है और PCOD PCOS का एक परफेक्ट ट्रीटमेंट एलोपैथिक में है नहीं। जब तक हम मेडिसिन लेते हैं, कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स दिए जाते हैं, जब तक मेडिसिन लेते हैं तो एवरी मंथ आपको पीरियड्स रेगुलर आते हैं, फिर सेम प्रॉब्लम रहता है। बट हम लोग PCOD PCOS को सिर्फ 2 मंथ्स में क्लियर कराते हैं और ऑलमोस्ट हमारे जितने भी पेशेंट्स हमारे पास PCOD या PCOS से रिलेटेड ट्रीटमेंट ले रहे हैं वो 2 मंथ्स में ही फाइनली क्लियर हो जाते हैं, रिपोर्ट्स नॉर्मल होती हैं। उसका एक ख़ास रीज़न ये भी है क्योंकि हम सारी दवाइयाँ हर्बल यूज़ करते हैं और एक्सरसाइज पे हम लोग ज़्यादा ध्यान देते हैं। नॉर्मल थेरेपीज़ हम लोग देते हैं यूट्रस से रिलेटेड। पेशेंट्स को हम पहले ही एडवाइस कर देते हैं कि आपको लौंग और दालचीनी का पानी यूज़ करना है, मॉर्निंग में आपको नमाज के बाद 1 घंटा या एक एक्सरसाइज करना है। प्रॉपर जिस डाइट को प्रॉपर हम फॉलो करने के लिए बोलते हैं वो पेशेंट्स हमारे फॉलो करते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह 2 महीने में PCOD क्लियर हो जाता है। तो लेट मैरिजेस का जो असर पड़ता है काफ़ी सारे पेशेंट्स में वो लो AMH को लेके पड़ता है। ऐसा नहीं है कि लेट मैरिज की वजह से ही AMH लो होने की वजह काफ़ी सारी हो सकती हैं। PCOD होने की वजह से AMH हाई भी हो सकता है और काफ़ी सारे पेशेंट्स का लो भी होता है। लेकिन कश्मीर में ये सबसे बड़ा मुद्दा है कि यहाँ पे हर एक पेशेंट का, अगर हम 10 पेशेंट देखेंगे तो 8 पेशेंट का आपको AMH लो कम मिलेगा। तो लो AMH एक बहुत बड़ा प्रॉपर हम बोलते हैं कि उस पर हमें ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट करना पड़ेगा, क्योंकि AMH हमारी एक्की क्वालिटी को दर्शाता है, उससे ही हमें कंसीव करने के लिए सपोर्ट मिलती है। तो काफ़ी सारे पेशेंट्स जैसे लो AMH है 1 से नीचे अगर रेंज आती है तो IVF पे जाएंगे तो आपको डोनर एग पे जाना पड़ता है। लेकिन हमारे यहाँ AMH के ऊपर हमने ज़्यादा रिसर्च की है, AMH पे ही हम ज़्यादा वर्क कर रहे हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पेशेंट्स जो 0 पे होते हैं, 0-5 पे होते हैं, वो 2-3 तक पहुँच जाते हैं। 2 मंथ्स में हम लोग AMH भी अल्हम्दुलिल्लाह इम्प्रूव कर लेते हैं। स्टार हॉस्पिटल्स में यहाँ कश्मीर में स्पेशली जो लो AMH का प्रॉब्लम है, इनफर्टिलिटी का प्रॉब्लम है, यहाँ के लोग मुझे बहुत पसंद करते हैं, बहुत प्यार देते हैं और कश्मीर के लोगों से स्पेशली मुझे भी बहुत प्यार है और मुझे लगाव है यहाँ से। तो मैं यही मेरा एक मुद्दा है कि मैं चाहती हूँ मैं हर घर में एक हलाल औलाद हो और इसी वजह से मैं हर्बल ट्रीटमेंट को लेके ज़्यादातर यही फैसिलिटीज़ देती हूँ और पेशेंट्स को रिकवरी की तरफ लेके जाती हूँ। और अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी सारे पेशेंट्स कंसीव होते हैं। लास्ट 2 मंथ्स बैक हमारा एक कैंप हुआ था यहाँ पर दिसंबर में और हमारे 21 पेशेंट्स उसमें से कंसीव हो गए हैं जो कि लो AMH से बिलोंग करते थे। देखिए पहले के ज़माने में शादी जल्दी होती थी, 17-18 साल में शादी हो जाती थी, लेकिन अब जैसे जैसे हमारे जनरेशन चेंज हो रही है, एजुकेशन का मसला है और एजुकेशन ज़रूरी भी है। तो कश्मीर में साउथ के मुकाबले इक्वल है एजुकेशन, बट यूपी के साइड अगर आप जाएंगे तो यूपी में इतना एजुकेशन नहीं है जितना एजुकेशन यहाँ पर है। और एजुकेशन की वजह से में भी हो सकता है या फिर यहाँ की ज़्यादा मैं नहीं जानती हूँ कि
शादी क्यों लेट होती है, लेकिन यह एक एज जो है वो अबाउट 30 के बाद शादी करते हैं। तो 30 के बाद 35 के बाद तो AMH लेवल वैसे भी लो होना स्टार्ट हो जाता है। तो अकॉर्डिंग टू एज भी AMH लो होता है, आपकी लाइफस्टाइल से भी AMH लो हो सकता है। अच्छा, इस बारे में मेरा कहना ये रहेगा कि पहले ज़माने में इतनी फैसिलिटीज़ नहीं थी, इतने डॉक्टर्स नहीं थे कि सी सेक्शन वगैरह होते। उस वक्त ये होता था कि नॉर्मल डिलीवरी घरों पे ही हो जाती थी। कुछ लोग खेतों में काम करने जाते थे, वहीं डिलीवरी हो जाती थी। दाइयाँ होती थी, घरों पर काम होता था। लेकिन आजकल हर एवरी वन के लोग जानते हैं कि एजुकेशन बढ़ गई है और डॉक्टर्स फैसिलिटीज़ अवेलेबल है। तो पहले के मुकाबले औरतों में इतनी ताकत भी नहीं है कि वो नॉर्मल डिलीवरी को फेस कर पाए घर पे। तो इसीलिए हॉस्पिटल जाते हैं। और डॉक्टर्स भी थोड़ा सा ये है कि नॉर्मल ज़्यादा एक पेशेंट के लिए इतना लंबा वक्त नहीं दे पाते, 4 घंटे 5 घंटे ट्रायल पे नहीं जाते। ज़्यादातर केसेस में सी सेक्शन के लिए एडवाइस कर दिया जाता है पेशेंट को पानी का। में बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं, बोल नहीं सकते कि कब किस पेशेंट को क्या प्रॉब्लम हो। सी सेक्शन की फैसिलिटीज़ जो जितनी रेज हो गई हैं, जितनी बढ़ गई हैं, उतने ज़्यादा सी सेक्शंस हो रहे हैं। अदरवाइज़ पहले तो होते नहीं थे, पहले नॉर्मल डिलीवरी होती थी। और हम जो पेशेंट्स हमारे पास होते हैं, हम लोग उनको एक्सरसाइज वगैरह के लिए बताते हैं। 9th मंथ से स्टार्ट होते हैं, तो वो ज़्यादातर केसेस में नॉर्मल डिलीवरी होती है। तो हर हॉस्पिटल में एवरी 2 मंथ्स में आती हूँ और हमारा 3 डेज़ का यहाँ पर कैंप होता है। दिस इज़ आवर 5th कैंप। और अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक सारे जितने भी हमारे लो AMH के पेशेंट्स हैं, उनको बहुत अच्छे से रिकवरी मिली है। काफ़ी सारे पेशेंट्स कंसीव हुए हैं, काफ़ी सारे पेशेंट्स के PCOD थी वो क्लियर हो गई है। बहुत सारे पेशेंट कश्मीर के अब मेरठ भी विज़िट करते हैं। उन पेशेंट्स के लिए आप क्या मैसेज देंगे जो भी बहुत परेशान हुए? मैं उन पेशेंट्स के लिए यही मैसेज दूंगी, अल्लाह पे भरोसा रखें, अपनी हेल्थ के ऊपर ज़्यादा दें, हेल्थ के लिए कॉन्शियस रहें, एक्सरसाइज पे ज़्यादा ध्यान दें, प्रॉपर डाइट ग्रीन वेजिटेरियन का इस्तेमाल करें। कश्मीर में ज़्यादा चावल खाते हैं, तो जिनका AMH कम है थोड़ा वो चावल को अवॉइड करें। ग्रीन वेजिटेरियन में ब्रोकली का इस्तेमाल ज़्यादा करें। और मॉर्निंग में मैं इंस्टा पे अब वीडियोज़ अपडेट करती रहती हूँ, एक्सरसाइज वगैरह, एग को कैसे इम्प्रूव किया जाता है, AMH की क्वालिटी को कैसे इम्प्रूव किया जाता है, उस एक्सरसाइज को देख के मॉर्निंग में नमाज के बाद जैसे भी जो भी आपकी, देखिए हर एक का धर्म अलग अलग है। वो ये न्यूज़ जहाँ तक भी जाए, मैं उनको यही कहना चाहूँगी कि आप सुबह उठें और 1 घंटा एक्सरसाइज करें। रात को सोते वक्त दालचीनी लौंग का पानी इस्तेमाल करें, ग्रीन वेजिटेरियन का इस्तेमाल करें, दालों का इस्तेमाल करें। इंशाल्लाह सब कुछ नॉर्मल होगा, कभी जल्दी कभी देर।